नमस्कार, हाजिर हूं मैं स्वप्निल। स्वागत करता हूं आप सभी का सिटी टॉप 10 में। बुलेटिन में बताएंगे जयपुर में कितना पहुंचा कोरोना ग्राफ, कब खुलेगी गरीब नवाज की दरगाह, बीकानेर में बीमारी की कितनी रफ्तार, उदयपुर में किसने बोला हल्ला, कोटा में क्यों जंग हार गया जवान, भरतपुर में बेजुबानों का मसीहा कौन और बांसुरी की धुन से कोरोना संदेश। तो चलिए शुरू करते हैं सिटी टॉप 10। लेकिन सिटी टॉप 10 के सफर से पहले एक बड़ी खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो कोरोना टेस्ट हुआ था उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट नेगेटिव है, यानी वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। खांसी जुकाम के बाद उन्होंने ये टेस्ट कराया था। टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है। कल ही ये टेस्ट हुआ था, इसकी रिपोर्ट आई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोरोना नहीं है, कोरोना टेस्ट उनका नेगेटिव रहा है। और चलिए शुरू करते हैं सिटी टॉप 10 में 70 खबरों का शानदार सफर। सबसे पहले शुरुआत जयपुर की खबरों से। जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 2321 तक पहुंच गई है। 117 लोगों ने अब तक जान गंवाई है। इलाज के बाद 1678 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। जयपुर एयरपोर्ट से आज फिर 8 फ्लाइट रद्द हुई। 21 फ्लाइट के स्केड्यूल में से 13 फ्लाइटों ने उड़ान भरी। अनलॉक 1 में प्रदेश के ज्यादातर पर्यटन स्थलों को सुरक्षा और पूरे एहतियात के साथ खोल दिया गया है, लेकिन अभी भी कोरोना डर कायम है, जिसकी वजह से पर्यटन स्थलों पर सैलानी नदारद हैं। अनलॉक 1 में राजधानी जयपुर में बाजार खुलने के बाद रौनक लौटने लगी है। जून महीने में शादी का सीजन है, लिहाजा लोग बाजार में खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल में पानी के संकट को लेकर लोगों ने रेनवाल जलदाय विभाग कार्यालय पर तालाबंदी कर घेराव किया और 2 घंटे तक नारेबाजी की। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क है। प्रदेश में नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 18,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया और करोड़ों का जुर्माना वसूला। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में युवा बाघ शावक रुद्र की आज अचानक मौत हो गई। कुछ दिन पहले ही शावक की बहन रिद्धि की मौत हुई थी। उसकी मौत का कारण किडनी का फेल होना बताया गया था। जयपुर विकास प्राधिकरण की मोहनलाल सुखाड़िया आवासीय योजनाओं के 359 प्लॉटों का आज लॉटरी आवंटन किया गया। जेडीए सचिव अर्चना सिंह ने जेडीए के नागरिक सेवा केंद्र में लॉटरी निकाली। चीन से भारत आ रही नामी कंपनियों और ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियां जल्द ही कंगाली की मार झेल रहे जेडीए को मालामाल कर सकती हैं। इन कंपनियों की डिमांड पर जेडीए जयपुर शहर की सीमाओं के चारों तरफ वेयरहाउस जोन बनाने जा रहा है। राजस्थान में पिछले कई दिनों से सक्रिय मौसमी एक्टिविटीज ने 2 दिन का ब्रेक ले लिया है। मौसम विभाग के अनुसार 11 जून से प्रदेश में फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। अब अजमेर के शहरों की खबरें सिटी टॉप 10 में। अजमेर में आज कोरोना के 11 नए मामले आए, जिसके बाद कुल पॉजिटिव केसेस 369 हो गए। अजमेर में दरगाह खोलने की कवायद शुरू हो गई, जिसको लेकर आज जिला प्रशासन और दरगाह कमेटी के बीच बैठक हुई। अजमेर में आज जिला कलेक्टर ने जैन समाज को बुलाकर मंदिर खोलने को लेकर चर्चा की। जैन समाज ने मंदिर खोलने में सरकार और प्रशासन के साथ होने की बात कही। अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज में आज कोविड-19 के लिए नई लैब का शुभारंभ हुआ, जिससे जांच में तेजी आएगी। अजमेर दक्षिण विधायक अनिता भदेल ने बीजेपी बूथ संपर्क अभियान के तहत लोगों को केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। अजमेर पुलिस ने नरबतखेड़ा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुए खूनी संघर्ष मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अजमेर में दोस्त की बाइक को आग के हवाले करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे जेल भेजा। अजमेर में अंबेडकर शिक्षक संघ ने डीपीसी पर रोक लगाने की मांग को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजमेर में पदोन्नति की मांग को लेकर नेत्र सहायक एसोसिएशन ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजमेर के भिनाई उपखंड इलाके के कई गांवों में बड़ी संख्या में टिड्डियों ने हमला बोला। इनसे बचाने के लिए किसान थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बीकानेर के शहरों की खबरें सिटी टॉप 10 में। बीकानेर में आज एक रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद कुल केसेस 113 हो गए। बीकानेर के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम में स्टाफ की कमी के चलते नर्सिंग कर्मियों और डॉक्टरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 50% पद खाली हैं। बीकानेर नगर निगम में आयुक्त और भाजपा पार्षदों के बीच हुए विवाद के बाद आज से निगम कर्मचारी 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में कोविड-19 में जारी किए गए बजट में धांधली का आरोप लगाते हुए हेल्थ कमेटी के सदस्यों ने आज मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और विधायक सिद्धि कुमारी की माता पद्मा कुमारी का कल रात निधन हुआ। जूनागढ़ में उनके पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया, जहां विधायक सिद्धि कुमारी और उनकी बहन मधुलिका ने मुखाग्नि दी। बीकानेर में निगम चुनाव के नेता प्रतिपक्ष के लिए कांग्रेस पार्षदों में आपसी खींचतान जारी है। चुनाव के 6 महीने बाद भी नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर नहीं लग पाई है। बीकानेर के दंतौर क्षेत्र में एक ट्रक ऊंट गाड़ी में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हुए।
बीकानेर में दादा लुनाए वार्षिक महोत्सव पर युवा सेवा समिति ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। बीकानेर के कपिल सरोवर में लगातार बारिश की आवक कम हो गई, जिससे कपिल मुनि सरोवर पूरी तरह सूखने की कगार पर है। बीकानेर में शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश महामंत्री उपेंद्र शर्मा ने पीसी की। इस दौरान कहा, संघ प्रदेश की 65,000 स्कूलों में पर्यावरण संरक्षण के लिए करीब 10 लाख पौधे लगाएगा। और अब देखते हैं उदयपुर की खबरें। उदयपुर में अनलॉक प्रक्रिया के तहत शहर के करीब सभी प्रमुख बाजार खुल चुके हैं, लेकिन दुकानदारों को ग्राहकों का इंतजार है। उदयपुर में लॉकडाउन के बाद आज पहली बार चित्तौड़गढ़ से उदयपुर के लिए बस सेवा शुरू हुई। इस दौरान सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग करवाई गई। उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने आज बैंक के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उदयपुर में बीजेपी की ओर से बूथ संपर्क अभियान का आगाज हुआ। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के 5 बूथ अध्यक्षों को सम्मानित किया गया। उदयपुर पुलिस ने अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई कर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी, साथ ही चालकों को गिरफ्तार किया। उदयपुर में आज केंद्र सरकार के खिलाफ रेलवे कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उदयपुर के ओगणा कस्बे में अतिक्रमण की शिकायत को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर के आदिवासी अंचल में गूंज सेवा संस्थान और पुलिस विभाग ने लॉकडाउन के बीच महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जरूरतों को देखते हुए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया। उदयपुर में मानसून से पहले सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू हो चुका है। सभी इलाकों में पैचवर्क कर सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। झाडोल में कचरे को लेकर परेशान लोगों को नई सौगात मिली। ग्राम पंचायत की ओर से खरीदा गया ऑटो को आज हरी झंडी दिखाई गई। अब कोटा की खबरें। कोटा में आज एक साथ 5 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इस तरह केसेस 531 हुए। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मामलों में बढ़ोतरी के साथ ही रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। 8 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज किया गया। कोटा में बाजार खुलने के साथ जिंदगी पटरी पर लौट रही है। बाजार में चहल पहल बढ़ने लगी है। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना मरीजों को घटिया खाना देने के वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस नेता ने कड़ा रुख अख्तियार किया। कांग्रेस नेता राजेंद्र साखला ने अस्पताल अधीक्षक से नाराजगी जाहिर की। रेलवे प्रशासन ने मानसून टाइम टेबल जारी कर 11 ट्रेनों का समय बदला। 10 जून से कोटा में चलने वाली सभी 11 ट्रेनों के समय बदले हैं। कोटा में आज पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने मोदी सरकार के 2.0 के 1 साल पूरा होने पर पीसी की। कोटा में प्यार में फेल होने पर सेना के एक जवान ने खुदकुशी कर ली। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का निवासी था और कोटा में ड्यूटी कर रहा था। कोटा में एक पुलिस कांस्टेबल का जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश करने का सनसनीखेज मामला आया। कोटा ग्रामीण में तैनात पुलिस कांस्टेबल इमरान ने सोशल मीडिया पर मानसिक तनाव की बात लिखी। कोटा के फल मंडी में छोटे व्यापारियों की एंट्री न होने से नाराज व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कोटा के ऋषभ मित्तल बांसुरी वादक ने बांसुरी से अलग अलग धुन निकालकर कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाया। और अब देखते हैं भरतपुर की खबरें। भरतपुर जिले में अब तक कोरोना के कुल केस 760 को पार कर चुके हैं। भरतपुर में प्रशासन के प्रचार के बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे। बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। भरतपुर के कामा में एसडीएम ने बाजार बंद रखने के आदेश जारी किए। दरअसल कामा में कर्फ्यू के बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आज सैलानियों के लिए खोला गया। उद्यान खुलने से कर्मचारियों, रिक्शा चालकों और गाइड समेत पर्यटकों में खासा उत्साह दिखा। भरतपुर में अनलॉक के बाद बैंकों के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। इस दौरान प्रशासन की जागरूकता के बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे। कलेक्टर नथमल डिडेल ने आज भरतपुर शहर के बाजारों का जायजा लिया और भीड़भाड़ को कम देख संतुष्ट नजर आए। भरतपुर में मनरेगा योजना के तहत ग्रामीणों को काम मिल रहा है, जिससे मजदूरों में खुशी है। भरतपुर संभाग से सटे धौलपुर में हॉरर किलिंग के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भरतपुर में लॉकडाउन के चलते असहाय हुए बेजुबान जानवरों के लिए युवाओं ने पहल शुरू की। युवा पशु पक्षियों के लिए चारे पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। भरतपुर में श्वानों ने एक मोर पर हमला किया, जिसे ग्रामीणों ने बचाया और इलाज कराकर जंगल में छोड़ा। और अब जोधपुर की खबरें। जोधपुर में कोरोना से आज 2 और लोगों की मौत हो गई। जिले में 23 नए केस भी सामने आए। जोधपुर में अब तक कोरोना केस 1948 हुए हैं, जिनमें ईरान से आए 61 लोग शामिल हैं। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। जोधपुर में एक भाई ने अपनी मौसेरी बहन की हत्या कर खुद भी आत्महत्या कर ली। जोधपुर के सबसे बड़े एमडीएम अस्पताल में एक युवक का शव मिला, जिससे हड़कंप मचा। जोधपुर संभाग से सटे बाड़मेर में एक विवाहिता ने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच कर रही है। जोधपुर में जिम संचालकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंप जिम चालू करने की मांग उठाई। जोधपुर के सेतराऊ क्षेत्र में टिड्डियों ने बड़ा हमला किया। 20 गांव को अपनी चपेट में लिया। जोधपुर में प्री मानसून के बाद से किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। किसान खेत और खलिहान में कृषि कार्य करने में जुट गए हैं।
कोरोना काल में दिन रात ड्यूटी कर रहे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान जारी है। जोधपुर में सुदर्शन सेवा संस्थान की ओर से उदय मंदिर थाना स्टाफ को सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण सूचनाएं आज रात 8:26 पर जरूर देखिए खास पेशकश। कब, कहां और कैसे बना प्रेतात्मा का किला। प्रेतात्माओं की मर्जी से पड़ी नींव आज भी मौजूद है किले में भूत। हर रोज पीता है खून, नाना कटोरा भर दूध। देखिए कब, कहां, कैसे बना प्रेतात्मा का किला। आज रात 8:26 पर न्यूज 18 राजस्थान पर। क्या आपने कभी सुना हाथी के लिए किसी बेटे को जायदाद से बेदखल कर दिया गया हो? बिहार की राजधानी पटना में ऐसी घटना सामने आई है। ऐसा क्यों हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। हाथियों को मारकर उनके खाल, बाल और दांत की तस्करी करने वाले कई तस्करों के किस्से तो आपने सुने ही होंगे, मगर आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जानीपुर के रहने वाले अख्तर इमाम से, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने 2 हाथियों के नाम कर दी। जौनीपुर में लोग इन्हें हाथियों वाला आदमी के नाम से पुकारते हैं, जो इन्हें काफी सुकून देता है। मोती और रानी नाम से जाने जाने वाले ये दोनों हाथी ही अख्तर की पूरी दुनिया है। अख्तर के इस फैसले से कई दुश्मन भी हो गए हैं इनके। एक बार इन पर जानलेवा हमला भी हुआ, उस दौरान हाथियों ने ही इन्हें बचा लिया था। मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मेरी भी हाथी जो और जैसे लवारिस के तरफ घूम रहे हैं, जिसको खाना नहीं मिल रहा है, दवा नहीं मिल रहा है, इलाज नहीं मिल रहा है, तो कम से कम हमने इसका अपना शेयर, मैं अपना शेयर सिर्फ जो है हाथियों को दे दिया हूँ। और जिसके कारण है जो बहुत सा आक्रोश भी है, बहुत सा तस्कर मेरे पीछे है। एरावत संस्था के प्रमुख अख्तर 12 साल की उम्र से ही हाथियों की सेवा कर रहे हैं। पारिवारिक विवाद के कारण 10 साल पहले पत्नी, 2 बेटे और बेटी के साथ मायके चली गई। अपने बेटे को गलत रास्ते पर जाते अख्तर ने उसे जायदाद से वंचित कर दिया और पत्नी को आधी जायदाद लिख दी और अपने हिस्से की लगभग 5 करोड़ रुपए की जायदाद, खेत खलियान, मकान, बैंक बैलेंस सभी दोनों हाथियों के नाम कर दिया। अख्तर का कहना है कि अगर दोनों हाथियों की मौत हो जाती है तो वो जायदाद एरावत संस्था को चली जाएगी। न्यूज 18 के लिए दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के काल में बुखार के बावजूद बाजार या सार्वजनिक जगह पर घूम रहा शख्स अब आसमान में मौजूद तीसरी आंख से नहीं बच सकेगा। सैकड़ों लोगों के बीच मौजूद ऐसे शख्स की पहचान की जा सकती है और उसे आइसोलेट किया जा सकता है। हैदराबाद में आईआईटी के 3 पूर्व छात्रों ने इंफ्रारेड कैमरे से लैस एक ऐसा ड्रोन विकसित किया है जो भीड़भाड़ वाले इलाकों में थर्मल स्क्रीनिंग की तकनीक कोविड-19 के लक्षण वाले शख्स को पहचान लेगा। Disinfectant spraying in 8 different districts of Telangana, like Sangareddy, Nizamabad, Nalgonda, Warangal, and Kamareddy, etc. Major disinfection spraying is happening where there have been cases found, the quarantine places, on the places they found the positive cases and everything. So where they don't, the municipal officials or the official doesn't want any direct contact with the people there. So we are using drones extensively there, so that like we don't have a contact with the location and surface, and which is a faster and efficient way of doing with the drones than the physical with the humans. वाराणसी की एक बेटी ने लॉकडाउन में एक ऐसा आविष्कार किया है जो कोरोना से तो नहीं लेकिन महिलाओं को घरेलू हिंसा से जरूर बचा सकता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनारस की बेटी ने ये जो सेफ्टी डिवाइस बनाया है, ये घरेलू हिंसा या किसी मकान में फंसी लड़की या हॉस्टल में रहने वाली लड़की के पास सिर्फ एक बटन दबाते ही पुलिस या फिर महिला सहायक पुलिस को पहुंचा देगा। ये डिवाइस उस महिला का लोकेशन ट्रेस करते हुए 112 और 1090 पर ऑटोमेटिक कॉल कर देगी।
का काम ऐसा है कि इसमें छोटे छोटे मैंने पैनिक बटन्स लगाए हैं कि अभी अगर कोई भी महिला या लड़की अगर पीजी में भी है, अगर कोई लड़कियां बाहर अकेले भी रह रही हैं तो वहाँ पे भी वो इसका यूज़ कर सकती हैं। इसमें छोटे छोटे पैनिक बटन आप छुपा के कहीं भी लगा सकते हैं, बेड के नीचे, अलमारी में, किचन में, ऐसी जगह पे आप इसको लगा सकते हैं। ये हमारा एक सिग्नल भेजता है हमारे डिवाइस को, इसके थ्रू वो डायरेक्ट पुलिस और हमारे वुमेन हेल्पलाइन को कनेक्ट कर देता है। इस डिवाइस को बनाने वाली इंजीनियरिंग के पूर्व छात्रा अंजलि श्रीवास्तव हैं, जो वर्तमान में दिल्ली के एक ट्रैवल एजेंसी में काम करती हैं, लेकिन लॉकडाउन के दरमियान वो अपने घर वाराणसी में 2 महीने से रह रही हैं। अंजलि ने इन 2 महीनों के शुरुआती दौर में घरेलू हिंसा की कई खबरें सुनी, जिसके बाद उसने इस डिवाइस को बनाने का फैसला किया। पूरे 1 महीने की मेहनत में घर में रखे हुए कबाड़ से ये डिवाइस बना दिया। जी, इसमें ये RF फ्रिक्वेंसी का यूज़ किया गया है। ये एक सिग्नल है, एक तरह का सिग्नल होता है जो कि वायरलेस होता है। ये बिना मोबाइल और बिना किसी की मदद से वो डायरेक्टली हमारे ट्रांसमीटर को एक सिग्नल देता है कि यहाँ से बटन दबाया गया है, और यहाँ से वो ऑटोमेटिकली जो भी नंबर सेव हैं ऑलरेडी, हम वैसे पुलिस और वुमेन हेल्पलाइन को ही अभी टारगेट किए हुए हैं, इन दोनों के नंबर्स को हमने इस पर रखा हुआ है। ये नंबर डायरेक्टली हमारे कॉल जाती है उनके नंबर्स पे। अंजलि बताती है कि इस डिवाइस को बनाने में मात्र 2,500 रुपए खर्च हुए हैं। डिवाइस को रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए GPS टेक्नोलॉजी से जोड़कर तैयार किया गया है। इसके अलावा इस डिवाइस में 1 से 5 इमरजेंसी पैनिक बटन को जोड़ा जा सकता है। इस वायरलेस पैनिक बटन को महिलाएं अपने जरूरत के मुताबिक घर के अंदर छुपाकर कहीं भी रख सकती हैं। इसका रेंज फिलहाल 200 मीटर के लगभग है। इसमें लगी बैटरी इसे 7 से 8 महीने तक चालू रख सकती है। इन दोनों का ये बटन दबाते ही आपका इससे 200 मीटर से 300 मीटर की दूरी अभी तक मैंने रखी है। बाकी इसका मैं दूरी और बढ़ाऊंगी, इसकी फ्रिक्वेंसी और ज़्यादा करूंगी ताकि ये किलोमीटर तक भी वर्क करे, 1 किलोमीटर तक। इन दोनों की दूरी आपका ये घर के किसी कोने में भी डब्बा हो सकता है ताड़े पे रख दीजिए, कहीं भी ऊपर नीचे आपका ये डब्बा हो सकता है। और ये स्विच आपके पास, आप इसको चाहे तो 2-3 स्विच आप अलग अलग जगह पर भी एक साथ लगा सकते हैं, एक किचन में, एक वॉशरूम में। ये तीनों चारों स्विच आपका कनेक्ट होगा हमारे इस डिवाइस से। इस बटन को कहीं से भी आप प्रेस करेंगे, इस पे कनेक्शन देगा। इस ट्रांसमीटर से हमारा सिग्नल डायरेक्ट जाएगा हमारे पुलिस को और वुमेन हेल्पलाइन नंबर्स पे। और इसमें मैं ऑडियो सेटिंग भी लगा रही हूँ ताकि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग भी साथ के साथ करता रहे। इसमें कोई दो राय नहीं कि घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं अपने आप को अकेला पड़ने के कारण इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाती हैं और मजबूर होती हैं उस हिंसा का शिकार बनते रहने का। ऐसे में अंजलि द्वारा किया गया यह आविष्कार उन महिलाओं के लिए काफी मददगार बन सकता है जो जुल्म का शिकार होती हैं और खुद को अकेला समझकर जुल्म सहती आ रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको एक वायरल वीडियो दिखाते हैं जिसमें कुछ बच्चे अजगर से कुत्ते को बचा रहे हैं। अजगर की कुंडली अपने आप में ख्याति प्राप्त है। इस अजगर ने अपनी कुंडली में इस कुत्ते को लपेट लिया था। कुछ लोगों ने देखा और इस कुत्ते को बचाने के लिए जी जान से जुट गए। अजगर के सामने जहां अच्छे अपने होश खो देते हैं, वहां पर इन लोगों ने इस अजगर की पकड़ से इस कुत्ते को आजाद करवाया। देखिए, लोगों ने, बच्चों ने पूरी कोशिश लगा दी इस कुत्ते को बचाने में और अपने आप को जाबाज साबित किया। कुत्ते को बचाने के लिए ये तमाम लोग अपनी जान पर खेल गए और आखिरकार इस कुत्ते को बचाकर ही दम लिया। अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो ये खबर आपको खबरदार करती है जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आई है। तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एक महिला अपने घर से मॉर्निंग वॉक पर निकली है। उसे देखते ही 3 भूखे कुत्ते उस पर झपट पड़ते हैं, हमला बोल देते हैं। हालांकि महिला बाल बाल बची है, लेकिन फिर भी ये तस्वीरें हमें सचेत करती हैं।
कुत्तों के हमले की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यूपी के देवरिया में कोबरा सांप पकड़ने का एक वीडियो वायरल है। दरअसल एक घर में सांप निकला, इसके बाद परिवार दहशत में आ गया। ठीक है, बोरे में रखो। जो सांप पकड़ सके ऐसे व्यक्ति को बुलाया गया ठीक है, बोरे में रखो। और उसने इस सांप को काबू में कर इसे बोरे में बंद किया। सदर कोतवाली के रामनाथ कॉलोनी में यह घटनाक्रम सामने आया है। पंखा हट जाओ। ठीक है, बोरे में रखो। हाँ ठीक है, बोरे में रखो। खबर महाराष्ट्र के ठाणे से, जहां एक हिरण को शहर में आना भारी पड़ा और वो घायल हो गया। लोगों ने जब हिरण को घायल हालत में देखा तो उसके पास पहुंचे। सूचना के बाद हिरण को रेस्क्यू किया गया और उसका इलाज किया गया। अब देखिए गुजरात में बारिश से क्या हाल है। तस्वीरें द्वारका की हैं। यहां 4 इंच तक बारिश हुई और सड़कें सरोवर बन गईं। फिर क्या हुआ वो आपके सामने है। कार पानी में तिनके की तरह बह गई। और अब मुझे दें इजाजत। नमस्कार।